हेलो एवरीवन, स्वागत है धमाकेदार तरीके से योयो के साथ अपने चैनल के ऊपर। जैसे आप पढ़ पा रहे हो, काफी सारी मैसेजेस और काफी सारी रिक्वेस्ट के बाद सर फॉर्मूला लिस्ट दीजिए। तो चलिए बाबा जी, आपकी खिदमत में हाजिर है मैथमेटिक्स 2 की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज को मद्देनजर रखते हुए 3 पार्ट में इस फॉर्मूले शीट को डिवाइड कर रहे हैं। आज पार्ट नंबर 1 को रिलीज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ठोक दीजिए लाइक बिल्कुल भी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये जो भी फॉर्मूले लिस्ट दे रही है, कोई टेक्स्ट बुक कोई रेफरेंस बुक में नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ बाबा जी की दरबार में मिलने वाली फॉर्मूला लिस्ट है, अलग तरीके से मिलने वाली। फट 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 एक ही पेज में सारा सब कुछ याद हो जाएगा, इस तरीके का माइंड मैप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना जनाब, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सुपर 20 एक्सक्लूसिव कोर्स की लिंक दी गई है। 299 में, कितना सही सुना आपने, 299 रुपए में वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जाइए उसको एनरोल करिए, इसकी पीडीएफ और कई सारे सुपर 20 क्वेश्चन बैंक, उसकी सॉल्यूशन, फॉर्मूले लिस्ट, बहुत कुछ आपको मिल रहा है वहां पे। काफी सारा भारी भरकम रिस्पॉन्स है, आपको तो पहुंचना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्मूले लिस्ट फॉर मैथमेटिक्स 2 स्पेशली ऑल यूनिवर्सिटीज। हैशटैग नोटबुक लेके आओ, क्योंकि फॉर्मूले देखने में प्यार हो जाएगा लेकिन लिखना तो पड़ेगा। कौन से 2 टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं? मेजर 2 टॉपिक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफओएफडी। पूरा माइंड मैप ध्यान से देखना। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए, जब कभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो, है ना, जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करने के 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स है। एंड इसको कैलकुलेट करने के टोटल 5 है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अलग से बताऊंगा। 5 टाइप्स है, तो ये सारा सब कुछ ढंग से पढ़ना है। 4 टाइप्स को बैक टू बैक पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सिलरी रूट्स। ऑक्सिलरी रूट्स के बाद हम चेक करते हैं कि जो रूट्स मुझे मिले हैं वो रियल है या डिस्टिंक्ट है। रियल डिस्टिंक्ट बोलेगा तो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट है, एंड कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड है। किस तरीके का ये रूट है अपना, वो चेक करते हैं। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x। रियल एंड रिपीटेड है तो हम लिखते हैं e रेस टू m1x को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर c1 प्लस c2x, 3 बार रिपीट हुआ तो c1 प्लस c2x प्लस c3x² सो ऑन सो ऑन सो ऑन। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स है और डिफरेंट है, प्लस माइनस की साइन है, तो ऐसे समय पे हम क्या लिखते हैं, ई रेस टू अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। भैया मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सिखा नहीं रहे, रिवीजन कर रहे हैं, तो फास्ट तो जाना बनता है। अल्फा मतलब क्या है, रियल पार्ट है। बीटा मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड हो जाए तो क्या करने का भाई, भैया ध्यान से सुनिए। ई रेस टू अल्फा एक्स जैसे वैसे, रिपीटेड कौन होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं c1 प्लस c2x। सिर्फ c1 था, उसके जगह पे क्या आया, c1 प्लस c2x। सिर्फ यहाँ पे c2 था, उसके जगह पे क्या आया, c3 प्लस c4x। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस हमें d रेस टू 4 के, फोर्थ पावर के बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखते हैं, तो वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इसी फॉर्म के अंदर होते हैं। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से देखना इसको। सीएफ जिसका कैलकुलेट हो गया, अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क आपको मिल रहे होंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ढंग तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो तो 5 के 5 मिल जाएंगे। समझ रहे हो? अब सीएफ तो आ गया सर, पीआई की बारी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो कितनी बेहतर तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, आप यकीन भी नहीं मान सकते इतने बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। 5 टाइप बैक टू बैक ठोक के बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
आपको आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, कहां से, RHS, है ना, आइडेंटिफाई, हाँ ठीक है, यहां पे लिखते हैं ऑब्जर्व RHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन डिसाइड। समझ रहे हो, ये असली कहानी है इसकी। आपको RHS को ऑब्जर्व करना है एंड देन डिसाइड करना है कि मेरा टाइप यहाँ पे कौन सा होने वाला है। एक्सपोनेंशियल है तो क्या करने का कि यार 1/f(d) e⁻x है, तो हम क्या करते हैं, e⁻ में जो भी है वो d के जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूट करके देखने का, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जीरो आ रहा है तो उसका क्या करने का, डेरिवेटिव करने का। एक बार डेरिवेटिव किया तो न्यूमरेटर में x की पावर 1 हो जाएगी। इसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा चैप्टर वन शॉट सेशन में लिया हुआ है, प्लेलिस्ट बिल्कुल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एलडी की है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ एफ डी की है, रेक्टिफिकेशन की है, कई सारे चैप्टर्स अपन ने वन शॉट सेशन में कवर किए। जाइए उसको देखिए, मचाइए, प्यार दीजिए। नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री। आरएचएस में आया ट्रिग्नोमेट्री, साइन ए एक्स आने दो, कॉस ए एक्स आने दो, क्या करने का, इधर डी स्क्वायर के जगह पे सब्सटीट्यूट करने का। डी स्क्वायर के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, ये जो ए होता है ना, ए एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करने का, उसका नेगेटिव लेने का और वो उधर सब्सटीट्यूट करने का। समझ रहे हो, साइन आया तो भी वही, कॉस आया तो भी वही। एक बात ध्यान से सुनिए, जब सब्सटीट्यूट करने के बाद स्क्वायर बचता नहीं है, सिर्फ डी बचता है, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे और उसको डी स्क्वायर बनाओगे, फिर सब्सटीट्यूट करोगे। आई रिपीट वंस अगेन, आप रैशनलाइज करोगे, उसको डी स्क्वायर बनाओगे, फिर सब्सटीट्यूट करोगे। ये असली कहानी है। अगर वापस ये सब्सटीट्यूट करके मुझे जीरो आ गया, है ना, जीरो आ गया, तो क्या करूं, तो वापस से वही फंडा जो यहां पे किया था, डिफरेंशिएट करने का, इस पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव करने का, एक बार करने का, न्यूमरेटर में x लेने का। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है वापस डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर करो, काम हो जाएगा। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब कहानी है एल्जेब्रिक के बारे में। एल्जेब्रिक आता है तो क्या करने का, एल्जेब्रिक आया तो जो कांस्टेंट टर्म होती है, देखिए फॉर्मूला लिस्ट तभी रिवाइज हो पाएगी जब आपको टाइप पता है। तो पहले वन शॉट देखिए, फिर इसकी तरफ आइए। समझ रहे हो, तो पहले क्या करने का, कांस्टेंट से डिवाइड करने का, तो 1+ के फॉर्मेट में वो आ जाएगा। अगर नहीं है कांस्टेंट तो d की सबसे छोटी पावर जो होगी उससे डिवाइड करिए, तो 1+d डिनोमिनेटर में होगी, उसको ऊपर लेके जाइए तो क्या बनेगा, 1+d रेस टू -1। ओपन किया, ये प्लस है तो अल्टरनेट साइन, माइनस है तो सारे प्लस। क्या बोला, प्लस है तो अल्टरनेट साइन, माइनस है तो सारे प्लस। सॉर्टेड। अब है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन एक्सपोनेंशियल प्लस इन दोनों में से कोई तो आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल प्लस एनी। तो अब क्या करने का, 1/f(d) e⁻x into v है। क्या करते हैं हम लोग, बड़ी ध्यान से, e⁻x को पहले लेके आने का, पहले लेके आने का। अब जो e⁻x होएगा, जो a है, whether it is a positive तो d will be replaced by d plus a, if it is a negative then d will be replaced by d minus a, तो d will be replaced by d minus a। समझ रहे हो, तो ये चीज करनी है। और बाकी फिर v जो भी रहेगा, एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक की तरह सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह सॉल्व करो, ये टाइप है। नेक्स्ट वन, एल्जेब्रिक प्लस एनी, मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक के साथ साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्मूला है, x माइनस 1/f(d) इंटू एफ डैश ऑफ डी। देखो देखो देखो, ब्रैकेट 1/f(d) इंटू v, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डोंट चेंज इट सीक्वेंस, इधर का उधर, उधर का इधर नहीं चलेगा। ये v मतलब, ये x मतलब x की कोई पावर हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। v मतलब एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक होएगा या फिर एक्सपोनेंशियल होएगा, वो इधर आते जाएगा। समझ रहे हो, अब ऐसे केस में इधर 1/d बचा, तो 1/d मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि d मतलब डेरिवेटिव, तो 1/d मतलब इंटीग्रेशन, सिंपल है। ठीक है जी, कर लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबके दिल के करीब,
वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, चलिए वो भी समझा देते हैं क्या सीन होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर। 4 स्टेप्स में इस पूरी मेथड को हमने डिस्क्राइब कर लिया है। 4 स्टेप्स में पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, 4 टाइप बताया था ना, यूजुअल मैनर से उसको कैलकुलेट करने का। फिर फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्सट्रैक्ट द टर्म y1। अभी इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करने का वो भी बता देता हूं, कैसे करने का वो भी बता देता हूं, चिंता नहीं है। देखो कैसे करने का, इसको क्या करने का, y इज इक्वल टू इसके साथ कंपेयर करने का c1y1 प्लस c2y2 प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो c1 कांस्टेंट 1 के साथ जो होगा वो y1, कांस्टेंट 2 के साथ जो होगा वो y2। तो y1 y2 एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करना मतलब ढूंढना, ठीक है। x लगेगा, x मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसकी RHS, उसकी RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करिए। अगर मेंशन नहीं किया है तो इनमें से कोई तो मेथड यूज करो, समझ रहे हो, ठीक है जी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारे पूरे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का कोर है, हार्ट है, इसके बिना कुछ नहीं है। देखो क्या है स्टेप नंबर 3, लेट अ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू। ये आपका फाइनल आंसर है, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन आपके पास y1 y2 अवेलेबल है, लेकिन क्या आपके पास u और v है क्या, क्या आपके पास u और v अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो अभी मेरा टास्क बनता है टू कैलकुलेट u एंड v। अब u और v कैसे कैलकुलेट करने का, चलो वो भी बता देता हूं। u और v कैसे कैलकुलेट करने का, चलो वो भी बता देता हूं बड़ी प्यार से मोहब्बत से। u और v कैसे कैलकुलेट करने का, देखो u और v कैलकुलेट करने के लिए जनाब मेरे पास दो फॉर्मूले, u का ये एक फॉर्मूला, v का ये एक फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वाई टू एक्स अपॉन डब्ल्यू। सर ये w क्या है, तो w यहां से कैलकुलेट किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ, मॉड नहीं बोलने का, हाँ डिटर्मिनेंट है वो, डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश अपॉन y2 डैश। सर ये डैश क्या है, डेरिवेटिव है, तो जो यहां से y1 निकलेगा उसका डेरिवेटिव इधर करने का, जो y2 निकलेगा उसका डेरिवेटिव इधर लिखने का। नॉर्मल डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने का, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, कर लिया। वो w जो आएगा वो इधर डाला, इधर डाला, y2 y1 ऑलरेडी यहां से पता है, x ऑलरेडी मुझे यहां से पता है। प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसलेशन होते हुए जरूर नजर आएगी और इंटीग्रेशन बहुत आसान जाएगा इस टाइप का, ठीक है। u और v आने के बाद वो u और v ये y1 y2 मिलाकर इधर डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू। ये असली कहानी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की, बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट सी। अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मामला है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट सा। देखो किस लेवल का माइंड मैप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, समय जाता है ऐसे समय, मतलब ऐसी चीजों के लिए एक एक दो दो घंटा लग जाता है कभी कभी तो ऐसे सब बनाने के लिए, तो लाइक तो ठोकनी बनती है और कॉलेज के ग्रुप में शेयर बनती है यार। चलिए फट फट फट, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एफ ओ एफ डी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। पहले तो फॉर्म को आइडेंटिफाई करिए, क्या होता है फॉर्म, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से dx के साथ जो रहता है वो m रहता है, dy के साथ जो रहता है वो n रहता है। पहला टाइप क्या है कि मैं पहले डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली, कैसे, डेबा m बाय डेबा y, डेबा n बाय डेबा x। अगर ये इक्वल रहा तो उसको मैं बोलूंगा एग्जैक्ट इक्वेशन। जब ये एग्जैक्ट हो जाता है तो मैं सीधा इसका कैलकुलेट करूंगा जनरल सोल्यूशन, समझ रहे। अगर ये एग्जैक्ट रहा तो मैं सीधा इसका कैलकुलेट करूंगा जनरल सोल्यूशन, ध्यान से सीधा कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट नहीं है ना, मतलब जो 6 मार्क के लिए यूजुअली 6 मार्क 8 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे ना यार, वो ऐसे समय पे ये इक्वल नहीं होता, मतलब डेबा एम बाय डेबा वाई इज नॉट इक्वल टू डेबा एन बाय डेबा एक्स।
उस समय पे आपको मैजिक स्टिक को ढूंढना पड़ता है। मैजिक स्टिक जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के 4 नियम हैं। ये नियम नंबर 1, ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 4। 4 रूल्स है। इन 4 रूल्स को यूज करने का एक बेहतर तरीका है 4 3 1 2। क्या लिखा है मैंने? 4 3 1 2। ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने कि पहले क्वेश्चन देखने के बाद 4th रूल को अप्लाई करके देखो। क्या है 4th रूल? कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होना चाहिए होमोजेनियस। अब व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस? होमोजेनियस का मतलब होता है पूरे जो वेरिएबल्स है उनके पावर्स की एडिशन सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। एंड mx प्लस एन वाई, mx प्लस एन वाई मतलब जो m यहां से मिला, n यहां से मिला, उसको x से मल्टीप्लाई करो एंड इसको y से मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिवली, एडिशन करो। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन टाइप नंबर 4 इज एक्टिवेटेड। तो ऐसे समय पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ये जो कैलकुलेट किया ना, इसी को 1 अपॉन में लिख देने का, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सर क्या करने का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार। नेक्स्ट वन, टाइप नंबर 3 क्या बोलता है? टाइप नंबर 3 एकदम आसान है यार। dx के साथ y निकालो, dy के साथ x निकालो। क्या बोला? dx के साथ y निकालो, dy के साथ x निकालो। क्या? कॉमन निकालो। उस फंक्शन से अगर x कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, तो समझ जाओ वो टाइप नंबर 3 है, वो टाइप नंबर 3 है। और ऐसे समय पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है mx माइनस एन वाई। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना है, ठीक है? क्या होता है mx माइनस एन वाई, ठीक है? नेक्स्ट रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि भैया ये दोनों रूल नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए, तो क्या करने का? डेबा एम बाय डेबा वाई माइनस डेबा एन बाय डेबा एक्स। ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया होगा तभी तो ये मिला होगा आपको, है ना? माइनस करने का, डिवाइड बाय एन करने का, डिवाइड बाय एन करने का। अगर ये सारा सॉल्व करके कैंसलेशन करके सिर्फ एक्स का फंक्शन मिलता है, क्या बोला? सिर्फ x का फंक्शन मिलता है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। ये भी नहीं हुआ तो लास्ट केस उल्टा करो, डेबा n बाय डेबा x माइनस डेबा m बाय डेबा y होल डिवाइडेड बाय m। देखो जो लास्ट में होता है ना वो डिवाइड होता है, याद रखना। इधर भी देखो लास्ट में कौन है? m है, तो डिवाइड बाय m हुआ, समझ रहे हो? तो देखो इधर किसके विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका फंक्शन मिलना चाहिए। इधर किसके विथ रिस्पेक्ट टू है? y, तो उसका फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है? वो कर लिया। और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनारियो, किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है। ये सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद क्या करना है? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो गिवन था वो नॉन एग्जैक्ट था ना, नॉन एग्जैक्ट था, मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन जाएगा एग्जैक्ट। और जैसे ही वो एग्जैक्ट हो जाता है, सीधा कैलकुलेट करने का इसका जनरल सॉल्यूशन, सीधा कैलकुलेट करने का इसका जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, किसी भी हाल में इन 2 चैप्टर्स को ढंग से करिए। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे, बाटू, नागपुर या पीटीयू, जीटीयू, एकेटीयू इन यूनिवर्सिटीज से हो तो भैया ये चैप्टर, दोनों चैप्टर्स मिलाकर कम से कम 25 मार्क, 20 से 25 मार्क का वेटेज है, ढंग से करिए। इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया है सुपर 20 कोर्स में आइए, 299, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए फट से आ जाइए। तो मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 में, फॉर्मूला लिस्ट के, जहां पे डबल इंटीग्रेशन, बीटा गामा, DUIS, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सारी कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक ठोकना बनता है और कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करिए और उनको बोलिए, नहीं नहीं वो तो कर ही देंगे, इतना प्यार देख के वो लोग तो सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।